हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। और आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। सबसे पहले तो भाई, कल की वीडियो जिसने भी देखी उसको फ़ायदा हुआ होगा। कल मैंने आप लोग को बोला था कि मुझे मार्केट किसी भी तरीके से शॉर्टेबल नहीं लग रही। इसका रीज़न ये है, हम ऑलरेडी 4 घंटे के 200 SMA के ऊपर जाकर नीचे का फेकआउट देकर लॉन्ग्स को निकाल चुके हैं। तो अगर अब की दोबारा ये 4 घंटे के 200 SMA के ऊपर आ रहा है, दैट मीन्स कि इस बार ये उठने का दम रखता है। और अगर आप नोटिस करो, प्राइस कल से यानी 69 से उठ के चला गया 71,700 तक, और अभी तो हम सुबह 72 भी टच करके आए। कल लाइन मैंने आपको एक ड्रॉ करके बताई थी कि ये वाला जो लो आपको दिख रहा है, ये वाली जो लाइन, जो एक्चुअल में ये वाली लाइन है, ये अगर लो होल्ड करती है तो मार्केट इस लो को रिस्पेक्ट करके पंप करना स्टार्ट कर सकती है। अगर आप में से किसी ने भी यहाँ पर बहुत छोटे रिस्क रिवॉर्ड से ट्रेड ली, 2500 से 2600 पॉइंट का मूव मिला 3.76% का। और अगर आपने लॉन्ग बनाई, लेट्स सपोज एसएल आपका बहुत छोटा रहेगा, लाइक आई थिंक इसी के नीचे रहेगा, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस और टारगेट अगर आप देखो तो 4:1 की ट्रेड बन गई, उस आई थिंक उससे भी ज़्यादा की ट्रेड बन गई। सिमिलरली ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला इथेरियम के अंदर भी। जो लोग इथेरियम में मेरा फॉलो देख रहे थे, मेरा अपडेट देख रहे थे, उनको मैं कितनी प्यारी सी एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं 2140 कल बोल रहा था, बार बार बोल रहा था, 2140 टूटने के बाद हम ऊपर जा सकते हैं। बट अभी देखो 2140 पे किसी ने शॉर्ट का ऑर्डर लगाया तो मार्केट उसके बाद गिरती है। आई थिंक कितनी गिरी, वहां से वो मेरा पहला रेजिस्टेंस है, वहां से मार्केट गिरी 2.5%, 54 पॉइंट्स। मतलब आप यहाँ पर एक स्काल्प ट्रेड आराम से प्लान कर सकते थे। और इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों की वीडियो देखा करो, डेली वीडियो देखा करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि वीडियो में जो मैं बताता हूँ ना भाई, वो मैं अपना सबसे बेस्ट वर्जन आपको दे रहा होता हूँ। शायद मैं खुद भी वो फॉलो नहीं कर पाता जितना मैं वीडियो में बताता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो हमेशा देखो और उसकी तरह प्लान बनाओ, ठीक है। अब मैं आपको एक बढ़िया चीज़ और दिखाता हूँ, एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखो, आज हम वॉर की सिचुएशन को देखेंगे, क्रूड ऑयल को, और इन सबको भी समझेंगे। तो भाई वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन समझ में आपको बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है गैस। तो मेक श्योर कि अभी लाइक कर दो वीडियो को, अभी के अभी, अगर आपने लाइक नहीं किया है, ठीक। तो देखो यार, पहले तो टेलीग्राम पे कल मैंने जो ऑप्टिनेक्स वीआईपी एजुकेशनल बनाया, उसमें यहाँ पर भाई ने जो है शॉर्ट की ट्रेड दी थी हमारी टीम के मेंबर्स ने, और 5121 पे शॉर्ट दी, 5093 टीपी था, और टारगेट से ज्यादा फॉल मिला। इवन गोल्ड गिरा है 5060 तक मेरे ख्याल से, तो बहुत अच्छा फॉल यहाँ पर पकड़ाया। और ये गोल्ड की ट्रेड थी। गोल्ड कहाँ ट्रेड कर सकते हो, मैंने आप लोग को बता रखा कि वैंटेज करके एक आता है ब्रोकर, ये बहुत बड़ा ब्रोकर है, इंडिया में काफी पॉपुलर, और आप इसको पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप और अपडेट्स मेरी देखना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मस्ट है। और आज से टेलीग्राम पर स्काल्प ट्रेड्स आने वाली हैं। ये सब आप लोगों की कृपा है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, आप ब्रेकआउट का अकाउंट लेते हो, या फिर आप बिंगेक्स करते हो, या फिर वीक्स करते हो। उस मनी को मैं इन रिटर्न फिर से चैनल में इन्वेस्ट करता हूं, ताकि मैं आप लोग के लिए बेटर क्वालिटी कंटेंट, बेटर क्वालिटी ट्रेड्स ला पाऊं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आगे बढ़ता हूं, इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पर वॉर की सिचुएशन को देख लेते हैं। तो देखो, अभी वॉर की सिचुएशन में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कि जो इनके सुप्रीम लीडर के बेटे थे, उन्होंने पहला इश्यू किया है स्टेटमेंट। उन्होंने कहा है कि ये वॉर जो है रुकेगी नहीं, और इस वॉर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको यहाँ पर वो बंद रखने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसके बावजूद, इसके बाद जो हमें इसका देखने को मिल रहा है रिपरकशन, वो हमें देखने को मिल रहा है कि भाई जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो $100 से भी ज्यादा जा चुके हैं पर बैरल। और ऑयल में जो बढ़ोतरी हुई है वो मंथ ऑन मंथ 55% की हुई है, ईयरली 44%, और महीने की 55% रैली है। दिस इज वेरी वेरी हाई गाइस। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें 5 साल 10 साल में इस ऑयल को, तो ऑयल काफी हाई जा रहा है इस तरफ, जहां ये 2022 में गया था लास्ट टाइम इतना हाई। तो अभी आप देखोगे ऑयल में काफी अच्छी बढ़ोतरी आई है। अब ये जो इंक्रीज आया है, इससे इंडिया पे क्यों इफेक्ट नहीं आ रहा, जनरली आप अगर देखोगे, वैसे इफेक्ट तो आ रहा है। आप देखोगे एलपीजी जो होता है, एलपीजी की प्रॉब्लम आने लगी है हमारे वहाँ, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, बैंगलोर में हो गया, मुंबई में, बड़े बड़े शहरों में ऐसा हो रहा है, ठीक। और यहाँ पर इसकी जो आपको दिख रहा होगा कि जो सिलेंडर होते हैं एलपीजी के, वो भी यहाँ पर 25 दिन डिले हो रहे हैं, ठीक है, इंडिया में। और अगर आप नोटिस करो, जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो भी जल्द ही इंक्रीज होंगे। किसका रीजन क्या है, अभी हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं, तो मे बी हमारे इंक्रीज उतना नहीं हुआ है ऑयल, लेकिन मेरे ख्याल से ये इंक्रीज हो जाएगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो अभी के लिए ये आपको समझ में आ गया कि वॉर की कॉस्ट जो होती है वो ऊपर बैठे आदमी नहीं पे करते, क्योंकि उनके लिए एक कौड़ी नहीं होता है। जो ट्रम्प है उनको ऑयल की दिक्कत नहीं होती, उनको खाना नहीं बनाना घर पे, लेकिन जो आम आदमी होता है उसको ये सब करना पड़ जाता है। अब अगर आप नोटिस करो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इन्होंने ब्लॉक करा, ईरान जो है वो भी पूरी तरह से यहाँ पर लगा हुआ है कि कैसे वो यहाँ पर
घुटने ना टेके अपने और यहाँ पर नीचे ना जाए, ठीक है। अगर आप नोटिस करो एज ऑफ नाउ 1300 लोग मर चुके हैं ईरान में। अगर आप देखें ईरान के जो एम्बेसडर उन्होंने बोला है इससे ज्यादा लोग हैं वैसे तो, क्योंकि एक हमला हुआ था जिसमें आई थिंक 250 बच्चे मर गए थे, आई थिंक 250 या 100 समथिंग 150, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है, लेकिन उसमें मर गए थे। तो फिर उसके बाद भी ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये सब चीजें हैं जो फ्यूल कर रही हैं कि भाई ईरान यहाँ पर नहीं रुक रहा है। एक और चीज है कि इसके बावजूद जो यूएस है, यूएस की जो कुछ यहाँ पर जो होते हैं नहीं है, क्या कहते हैं उनको, सेनेटर्स वगैरह, तो कई लोगों ने यहाँ पर एक मोशन जो कह सकते हो या फिर पार्लियामेंट में बात उठाई है कि भाई पेंटागन ने लॉ मेकर्स को भी बोला है कि ईरान का जो वॉर है वो अब तक 11 बिलियन कॉस्ट कर चुका है, बट ट्रू प्राइस अननोन, इससे ज्यादा भी हो सकता है और कॉन्फ्लिक्ट जो है जब जाएगी बढ़ के तो $50 बिलियन तक का खर्चा हो जाएगा। अब उनका ये कहना है कि भाई ये जो पैसे हैं, इतने पैसे हम एक वॉर को फंड करने में लगा रहे हैं, जबकि हम इसको अपने ही लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए लगा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ऊपर बैठे आदमियों की ईगो कई बार उन्हें अलाउ नहीं करती कि वो छोटे बैठे नीचे बैठे लोगों के बारे में सोचे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं पैसा कमाने पे ध्यान दो। ऊपर बैठे लोग जो होते हैं उनमें बनना सही है। नीचे जो लोग बैठे हैं, जो लोग खत्म हो रहे हैं, जिनकी कोई लाइफ की वैल्यू नहीं है, वो इन लोगों की वजह से नहीं हो रही है। चाहे आप नेतन्याहू की बात करो, चाहे आप ट्रंप की बात करो, चाहे किसी भी देश के ऊपर बैठे लोगों की बात करो, ठीक है। अब अगर हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें तो 13 मार्च से 14 मार्च के बीच में यूएस में आज के शाम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आनी है। पहला पीसी प्राइस इंडेक्स आने वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम जीडीपी, उसके बाद पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग, जीडीपी प्राइस इंडेक्स और अनएम्प्लॉयमेंट, आई थिंक कंज्यूमर सेंटिमेंट, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, ये सब है। अब ये सब इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इसके ज्यादा मैं आपको बताता हूँ इससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़े दिन बाद आप जाओगे 18 मार्च को यूएस का फेडरल फंड सेट यानी एफओएमसी होने वाला है 11:30 बजे रात में, 18 मार्च तारीख को, याद कर लेना, ठीक है। तो 18 मार्च में ऐसा होने वाला है। तो फिर हम लोग इस चीज को इस तरीके से ही प्रिपेयर करेंगे। अब हम लोग चार्ट में आते हैं। देखो मैंने न्यूज वगैरह इसलिए कवर करी ताकि आपको एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पता हो कि मार्केट कहाँ जाने का दम रखती है। अब ऐसे टाइम में देखो एफओएमसी आने वाला है, तो एफओएमसी से पहले कोई भी ट्रेंड मार्केट पकड़ती है तो जनरली वो रिवर्स होने का चांस होता है। मान लो अगर मार्केट एफओएमसी से पहले उठ रही है और यहां तक जाती है, फिर उसके बाद गिरने का चांस रहता है। तो जनरली मेरा ये मानना है कि वो पिवट बनाता है, एफएमसी जो है वो पिवट बनाता है। लेकिन अभी के लिए 4 घंटे में हम यहाँ पर ऊपर रिक्लेम करके बुलिश हुए हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम नहीं भूल सकते, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप बिटकॉइन में देखोगे ना, बिटकॉइन को अगर आप देखो यहाँ पर, भाई बिटकॉइन भी अच्छा लग रहा है। 72.3K का जो हमारा लेवल था वो यहाँ पर एक बार टूट जाता है तो मेरे ख्याल से इसमें अच्छे लेवल्स बचे हैं कुछ, ठीक है। पहला तो ये 76 वाला भी एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट जोन जो मैंने आपको बताया था 78,000 से 80,000 के बीच में बहुत सारी लिक्विडिटी है। जो लोग मेरी बात कल नहीं मान रहे थे या मुझे मजाक में ले रहे थे, उन्हें आज दिख गया होगा क्यों हमारी एनालिसिस और हमारा बायस हमेशा अच्छा रहता है। हमेशा सही नहीं रहता, बट 90% 80% हमारा बायस हमेशा सही होता है। ट्रेड भले गलत हो लेकिन हमारा बायस हमेशा सही होता है। मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे हम 3 दिन से आपको यही बता रहे हैं कि मार्केट बुलिश होने के संकेत है। इसका रीजन ये था कि भाई ये पहला फेक आउट हो गया, लोग अब शॉर्ट करेंगे, सोचेंगे ये फेक आउट हो गया, लेकिन वो मार्केट फिर से उठा ले जाएंगे मार्केट मेकर्स, ठीक है। अभी वैसा ही हो रहा है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिए। आप में से किसी को भी कोई ट्रेड में प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट ऑप्टिनेक्स कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग आपको एक और चीज दिखाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा पर मैं फिर से बता देता हूं कि हाइपर लिक्विड हाइप नाम का जो टोकन था अपना, भाई वो बहुत अच्छी रैली कर गया। और आप देखो यहाँ पर, मतलब लोगों को मजा ही आ जाएगी, इसका चार्ट देखने में आपको मजा आ जाएगी। और आप देखो यार इसकी बाइंग हमने आपको कहाँ कराई थी, लाइक आप देखो यहाँ पर, ये जब 20 आया था तो हम 20 पे भी बोले थे, हम 24 पे भी बोले थे, हम 28 से 20 के बीच में बोले थे, हम अभी 24 ये वाले 29 पे भी बोले थे 50% का लेवल है। अगर आप देखो भाई कितना अच्छा पंप आ गया, 24 की एवरेज भी आपने ली तो हाइपर लिक्विड जो है वो 60% पंप कर गया, ठीक है। इसके अलावा मैं ये नहीं कह रहा मैंने सिर्फ हाइपर लिक्विड बोला, मैंने लाइटर भी बोला था, तो उसको भी देख लेते हैं भाई वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो भी मैंने बोला था, ठीक है। अगर हम लाइटर देखें तो उठा है, थोड़ा बहुत उठा है $1 से, लेकिन इसमें उतना अच्छा मूव नहीं आया, ठीक है। अगर हम लोग एस्टर को देख लें तो लेट्स सी एस्टर में क्या चल रहा है, एस्टर वहीं पर 71 पर अटका हुआ है, लेकिन हाइपर लिक्विड ने
आशा करता हूँ आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिया होगा। मैंने बहुत से लोगों को हाइपर लिक्विड रिकमेंड किया था कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हाइपर लिक्विड लेके छोड़ सकते हो, ठीक है गाइस। सो ये एक अपडेट थी मार्केट की, आई होप आपको समझ में आई हो। अगर आप लोगों को यहाँ पर समझ में आई है तो फिर हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं यार बिटकॉइन में। मैं आपको आगे का ये टारगेट्स और लेवल्स नहीं बताया। देखो लेवल्स मेरा अभी वही है 78 वाला, ठीक है। अगर वो लेवल 78 का आता है तो बढ़िया रहेगा। बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहना ताकि आपको पता चले कि भाई मार्केट में कहाँ जाने का दम है, ठीक है। अगर हम लोग फिबोनाची यूज करेंगे तो 50% का लेवल 75 आ रहा है। 75 पे मैंने बहुत सारी लिक्विडिटी भी देखी, तो ये आपका पहला टारगेट हो सकता है। बेरिश होने के लिए भाई मार्केट को 4 घंटे के 200 एसएमए के नीचे आना होगा, वो है 68 पे। तो मेरे ख्याल से अभी जब तक 4 घंटे की 200 एसएमए होल्ड कर रही है तो हमें यहाँ पर कोई चिंता करने की बात नहीं है। जब ये टूट जाएगी तब हम यहाँ पर बेरिश होना स्टार्ट करेंगे, बट अभी के लिए 4 घंटे की 200 एसएमए अभी भी बुलिश लग रही है, ठीक है। तो अभी कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है आप लोगों को। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।